एक ऐसा सांसद जिसकी 50 से ज्यादा थी पत्नियां। पत्नियों की गिनती के लिए जब सरकार ने बनाई जांच कमेटी तो 28 महिलाओं ने सांसद को बताया अपना पति। आखिर कौन थे ये सांसद जिन पर लगा था 50 से ज्यादा पत्नी रखने का आरोप? देखिए इस खबर में। एक ऐसा सांसद जिसे पूरे देश ने जाना, एक ऐसा नेता जिसका राजनीति में योगदान ही कुछ ऐसा था कि लोग चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकते थे। फिर गरीबी के बावजूद मेहनत कर आगे बढ़ने का सिलसिला उन्हें और लोकप्रिय बनाता रहा। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नंगे पांव प्रचार किया। आज के युग की तरह बिना चप्पल चलना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी हकीकत थी। वे बेहद गरीब थे। पहले चुनाव प्रचार में उन्होंने सिर्फ 910 रुपए खर्च किए। इस दौरान अपनी साइकिल 125 रुपए में गिरवी रख दी। राजनीति से अलग अपनी पत्नियों को लेकर चर्चा में रहते थे। कहा जाता था कि उनकी 50 से ज्यादा पत्नियां हैं, जिनमें 28 की पहचान भी की गई थी। क्या है झारखंड के इस नेता की कहानी? आइए जानते हैं। बहुपत्नियों के लिए चर्चित रहे बागुन सुमब्रई चाईबासा से 4 बार विधायक और सिंहभूम से 5 बार सांसद रहे। वो हमेशा खुले बदन रहते थे। सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से अलग उन्हें महात्मा गांधी की तरह जीवन बिताना पसंद था। सिर्फ तन ढकने के लिए थोड़ा कपड़ा और जीवन जीने के लिए थोड़ा अनाज। 1924 में जन्मे बागुन सुमब्रई की उम्र जब 21 वर्ष की हुई तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे की प्रेरणा से खुला बदन रहने का फैसला कर लिया। अपने निर्णय पर अडिग रहकर उन्होंने अंतिम सांस तक खुले बदन रहना पसंद किया। फिर चाहे जाड़ा, बरसात या गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, उनके शरीर पर एक पत्ता जितना ही कपड़ा रहा। सिर्फ धोती पहने और कंधे पर एक सफेद या हरे रंग का पट्टा लिए वो संसद या फिर विधानसभा जाया करते थे। उनकी पहचान किसी संत महात्मा की तरह ही होती रही। जून 2018 में उन्होंने अंतिम सांस ली। बागुन सुमब्रई ने साल 1967 में झारखंड पार्टी के टिकट पर चाईबासा से सबसे पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस चुनाव को बागुन सुमब्रई ने 510 रुपए में जीता था। वे अपने समर्थकों के साथ बिना चप्पल पहने प्रचार के लिए जाते थे। प्रचार के दिनों में वो साइकिल से घूमा करते थे। बताया जाता है कि चुनाव के अंतिम समय में पैसे के अभाव में उन्होंने अपनी साइकिल 125 रुपए में गिरवी रख दी थी, जिसे चुनाव जीतने के 6 महीने के बाद पैसा देकर उन्होंने वापस लिया। राजनीति में आने से पहले वो दर्जी का काम किया करते थे। आजादी के पहले 1945 में दर्जी का काम कर रहे बागुन सुमब्रई देश की आजादी के बाद झारखंड आंदोलन में कूद पड़े। राजनीति में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। बागुन सुमब्रई को बहुपत्नियों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि एक दो नहीं बल्कि उनकी 50 से ज्यादा पत्नियां हैं। बिहार विधानसभा में एक बार बागुन सुमब्रई की बहुपत्नियों की चर्चा हो गई, जिसके बाद छानबीन कराई गई, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले में 28 महिलाओं के पति के रूप में बागुन सुमब्रई के नाम का जिक्र सामने आया। इसके अलावा दावा किया जा रहा था कि उनकी 50 से ज्यादा पत्नियां हैं। खुद बागुन ने कई पत्नियां होने की बात स्वीकारी थी, लेकिन वो सिर्फ 5 पत्नियां होने की बात स्वीकारते थे। चर्चाएं तेज होने के बाद कई पत्रकार भी बागुन की पत्नियों के बारे में खोजबीन करने लगे।
2011 में एक पत्रकार ने कहा था, उनके क्षेत्र में रहने वाली कई गरीब महिलाएं विधवाएं या पति से अलग हो जाने के बाद अपने नाम के पीछे सुमरई लगाती थीं, जिससे उन महिलाओं को उनकी पत्नी माना जाने लगा था। असहाय महिलाएं बागुन सुमरई से मदद मांगने आती। पीड़ित विधवा और सामाजिक प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को बागुन संरक्षण देते थे और उनकी जरूरतों को पूरा भी करते थे। तो कुछ ऐसी थी बागुन की जिंदगी। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव, बिहार।